हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सो फिगर की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन में जो मेंशन है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये एडी और बीसी इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर हैं इस लाइन ए बी पर। ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर हैं। शो करना है सी डी, ये सी डी लाइन ए बी लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करने का मीन्स है कि हमें इसमें शो करना है ओ बी इक्वल्स टू ओ ए। अगर ये टू पार्ट्स इक्वल होंगे तो इट मीन्स सी डी इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट करती है। और ऐसा हम कैसे कर पाएंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करके पहले कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे और फिर क्योंकि ये इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं फिर हम इनको शो करेंगे कि ये पार्ट्स इक्वल है। बट उससे पहले हम इसका कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए। सो इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल बी ओ सी and triangle AOD, in triangle BOC and triangle AOD। सो जो गिवन है इनमें AD and BC are equal, AD and BC are equal इन ट्रायंगल BOC एंड AOD। जैसा मैंने बताया अभी कि जो ट्रायंगल पहले लेते हैं तो उसके एलिमेंट्स को भी हम पहले ही यहां पर प्लेस करते हैं। सो वी आर गिवन BC equals to AD, BC equals to AD, and these are the perpendiculars to line AB. So means BC AB पर परपेंडिकुलर है एंड AD AB पर परपेंडिकुलर है, दोनों ही AB लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स ये जो एंगल होंगे इनके राइट एंगल होंगे दोनों के CBO एंड DAO। एंगल CBO, एंगल CBO, क्योंकि CB परपेंडिकुलर है AB पर, CBO इक्वल्स टू एंगल DAO, DAO। सो ये जो फर्स्ट वाले हैं इसके BC इक्वल्स टू AD फर्स्ट एलिमेंट्स ये इसमें गिवन है एंड CBO इक्वल्स टू DAO ईच 90, या हम लिख सकते हैं कि BC परपेंडिकुलर AB एंड DA परपेंडिकुलर AB, और या फिर हम इन दोनों के लिए लिख सकते हैं कि ईच 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। अब थर्ड एलिमेंट्स इसमें से फाइंड आउट करते हैं बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कंपेयर करने के लिए। बट यहां पर हमें गिवन है ओनली 2 एलिमेंट्स BC इक्वल्स टू AD एंड एंगल B एंड A आर 90 डिग्री। सो इसका थर्ड एलिमेंट्स क्या पॉसिबल है यहां पर, क्योंकि CD और AB लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, एंड यू नो व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ये जो एंगल होंगे दोनों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। सो ये भी इक्वल होंगे बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD, रीजन लिखेंगे इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दैट्स व्हाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सो ट्रायंगल BOC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD बाई। अब क्राइटेरिया देखते हैं यहां पर क्या क्राइटेरिया अप्लाई हुआ, बिकॉज हम क्राइटेरिया ट्रायंगल से फाइंड आउट करते हैं। सो एंगल साइड, सो इसका क्राइटेरिया होगा यहां पर एंगल साइड। सो बाई एंगल साइड क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई करेंगे हम। क्राइटेरिया हमेशा हमें ट्रायंगल से ही फाइंड आउट करना है क्योंकि इन जो इसके एलिमेंट्स हैं इनको तो हम ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, तो यहां से क्राइटेरिया क्लियर नहीं होगा। क्राइटेरिया क्लियर इसका यहां से होगा, जैसे कि इसमें वन साइड 2 एंगल्स हैं तो एंगल साइड एंगल भी हो सकता है यहां पर, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है वो हम ट्रायंगल से फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली यहां पर क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई हुआ, एंगल
एंगल साइड, टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स एंड उससे नेक्स्ट वाली साइड, तो तब हम अप्लाई करते हैं एंगल साइड क्राइटेरिया। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, सो अब हम देखते हैं क्या AO BO के इक्वल होगी। यस, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, और AO साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी BO और DO की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी CO। बट हमें यहां पर दिखाना है CD बाइसेक्ट AB, तो AB को CD कब बाइसेक्ट करेगी, जब AO इजकल्स टू BO होगा, AO इजकल्स टू BO बाई CPCT, corresponding part of congruent triangles are equal, and you know if AO is equals to BO means ये दोनों साइड इक्वल हैं, सो इट मीन्स ये हुआ कि CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया, हेंस CD बाइसेक्ट AB, जो हमें इसमें शो करना था, CD बाइसेक्ट AB। तो इस तरह से हम इनके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, बहुत ही इजी है, बट बी कॉशियस टू फाइंड आउट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने में, उनका कंपेयर करने में वी हैव टू बी मोर कॉशियस, हमें बहुत अच्छे से उनको फाइंड आउट करना है, तो हम आसानी से इनको कर पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये 4 क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का, कि इसमें हम आउट ऑफ 5 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से 4 क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके लिए जो कंफर्टेबल है आप उससे कर सकते हैं, या फिर मैं इसमें बताऊंगा जो इजीएस्ट है उसको हम यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जो RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है उसको छोड़कर हम सारे क्राइटेरिया इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक L and M are two parallel lines, L and M two parallel lines हैं, intersect by another pair of lines parallel PQ, P and Q। जो another pair of parallel lines है P and Q, वो इसको intersect करते हैं। L and M parallel हैं, और जो another pair of parallel lines है P and Q, ये इसको intersect करते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, both the pair of lines are parallel intersect each other, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। एक तो केस ये होता है पैरेललोग्राम के लिए, और सेकंड केस होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, देन द पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड, या दोनों पेयर ओनली पैरेलल हो, तो उस केस में भी पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। तो यहां पर क्योंकि ये दोनों पेयर पैरेलल्स हैं लाइंस के, तो इसलिए यहां पर एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, और जब ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा तो यहां से हमें शो करना है ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट CDA, ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट CDA। सो क्योंकि AB इक्वल्स टू होगी CD के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, BC इक्वल्स टू होगी AD के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड AC इज द कॉमन साइड। सो ट्रिपल S क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या फिर अगर हमें SAS क्राइटेरिया लगाना है, BC इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू CD एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल होते हैं, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहां अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये भी दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। सो और ये इसकी कॉमन साइड है, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या फिर अगर हमें AAS क्राइटेरिया लगाना है, तो ये अपोजिट एंगल है इक्वल होंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल एंगल और साइड, तो हम यहां पर 4 क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट RHS क्राइटेरिया, क्योंकि उसके लिए राइट एंगल रिक्वायर्ड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट यहां पर जो सिंपलेस्ट है कि ट्रिपल S क्राइटेरिया हम यहां पर यूज करेंगे। तो पहले हमें इसको पैरेललोग्राम शो करना होगा, लाइन L पैरेलल M एंड लाइन P पैरेलल Q।
लाइन L पैरेलल M है एंड P पैरेलल Q है, एंड जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस M, L और M है वो P और Q को इंटरसेक्ट करता है। सिंस L पैरेलल M इंटरसेक्ट P पैरेलल Q, so ABCD is a parallelogram. ABCD is a पैरेललोग्राम। ABCD क्या होगा? इसका एक पैरेललोग्राम होगा, और जब पैरेललोग्राम होगा तो फिर हम इसके इन दोनों ट्रायंगल्स में कंपेयर करेंगे, और दोनों ट्रायंगल्स में कंपेयर करने के लिए पहले हमें ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। A से C को हम ज्वाइन करेंगे, फिर ये एंगल ABC बनेगा। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं में कंपेयर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, सो AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD। रीजन क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन जरूर लिखेंगे यहां पर, ये पैरेललोग्राम होता है इस तरह से। एंड BC इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू AD। इसका रीजन भी क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सेम है ABCD, पैरेललोग्राम नहीं लिखने की आवश्यकता है यहां पर। एंड AC कॉमन, AC इक्वल्स टू AC, दैट इज कॉमन इन दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि AC और CA, सो ये कॉमन है। AC इक्वल्स टू AC कॉमन, सो ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, CDA। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी साइड साइड साइड, SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसमें ओनली हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना था, कोई कॉरस्पॉन्डिंग इसके पार्ट्स नहीं फाइंड करने थे। सो आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। मेन है इसमें कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके क्राइटेरिया, उसमें प्रॉपर क्राइटेरिया अप्लाई करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल सके। थैंक्स।